हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे चलते हैं। आज मेरा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या, ये तो हम पढ़ा दिए हैं। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के प्रकार में क्या क्या आता है, कौन कौन सा प्रकार आता है, वो सब हम बता रहे हैं। ठीक है। प्रोनाउन का 10 प्रकार होता है। प्रोनाउन का 10 प्रकार होता है। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन, और तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा होता है इम्फेटिव प्रोनाउन, पांचवा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, 7 नंबर होता है 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 8 नंबर होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 9 नंबर होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और 10 नंबर होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट का जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक, सेकंड का होता है अधिकारकवाचक, और थर्ड का होता है निजवाचक, फोर्थ का होता है बलदायकवाचक, और 5 का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम, 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन का हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव का होता है व्यष्टि, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी होता है परस्पर बोधक सर्वनाम, और 9th नंबर रिलेटिव प्रोनाउन होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और 10 नंबर होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पहले किताब से जान लेते हैं, तब कॉपी में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि किताब में जो है वो सबसे अच्छा चीज़ दिया है, और किताब में पहले समझेंगे तो कॉपी में जल्दी समझ में आएगा। ये प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप है, यानी कि पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। ये आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को याद रखना, इसी को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसी को इंग्लिश में यहाँ पे दिया है, उसको कॉपी में जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा कॉपी में ही समझाते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ओके, आप समझ गए हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये तो हम पढ़ लिए और इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन्स। इसका कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। यहाँ पे आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। आई और वी यानी ये दो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। यू है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, और ही, सी, इट और दे, ही, सी, इट और दे को थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए इन सातों प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के रूप केस वाइज बदलते हैं, जिन्हें इस सारणी से समझें। इसका कहने का मतलब है ये सारणी में जो टेबल दिया है, इस टेबल को कॉपी में समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ दिया गया है। हम कॉपी में समझाते हैं इसको अच्छे से। इसको कॉपी में हम समझते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया है। किताब में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नहीं दिया है, देख लीजिए आप देख सकते हैं। आई, वी को फर्स्ट पर्सन इधर नहीं लिखा है, यू को सेकंड पर्सन इधर, सबको यानी कि सेकंड बाय सेकंड इसमें जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर थर्ड पर्सन पार्ट बाय पार्ट नहीं बांटा गया। इसको हम कॉपी में अच्छे तरह से समझाएं। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन आई और वी को कहा गया है। आई, वी को फर्स्ट पर्सन। आई को पजेसिव केस में पजेसिव एग्जेक्टिव में माई। आई को पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन में माइन। आई को ऑब्जेक्टिव केस में मी कहा जाता है। आया समझ में। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में आई, आई को पजेसिव केस में पजेसिव एग्जेक्टिव में माई कहा जाता है। आई को पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन में माइन कहा जाता है। आई को ऑब्जेक्टिव केस में मी कहा जाता है, मी। उसी तरह वी भी फर्स्ट पर्सन है। वी को पजेसिव केस में पजेसिव एग्जेक्टिव में आवर कहा जाता है। वी को पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन में आवर्स कहा जाता है। वही वी को ऑब्जेक्टिव केस में अस कहा जाता है, अस। आ रहा समझ में। अब आते हैं सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन यू है, तो अब मैंने पहले भी बताया है सेकेंड पर्सन कौन सा है, यू।
यू को पजेसिव केस में पजेसिव एग्जेक्टिव में योर कहा जाता है और यू को पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन में आवर्स कहा जाता है और यू को ऑब्जेक्टिव केस में यू कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में यू कहा जाता है। थर्ड पर्सन में जानते हैं कौन कौन है। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नेम भी आता है। जितना भी नेम है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। इसमें नेम नहीं दिया है लेकिन हम आपको बता दिए। ही को पजेसिव केस में पजेसिव एग्जेक्टिव में हीज कहा जाता है, हीज। उसी तरह पजेसिव प्रोनाउन में हीज कहा जाता है और ही को ऑब्जेक्टिव केस में हिम कहा जाता है। सी को पजेसिव एग्जेक्टिव में हर कहा जाता है। सी को पजेसिव प्रोनाउन में हर्ष कहा जाता है और सी को ऑब्जेक्टिव केस में हर कहा जाता है। इस तरह आप देख सकते हैं कौन सा केस किस में क्या होता है। इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है अगर आपको ग्रामर अच्छा करना है तब, क्योंकि आप ये याद नहीं रखिएगा तब नहीं आएगा कहाँ कौन सा चीज़ लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं नोट में क्या कह रहा है। ये टेबल तो मैंने पढ़ा दिया पूरा टेबल। अब नोट में क्या कह रहा है। नोट पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स को आप यहाँ देख रहे हैं। इनमें से माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट, देयर्स। माई, आवर, योर्स, हिज, हर्स, इट, देयर्स, यानी कि पजेसिव केस में पजेसिव एग्जेक्टिव को यहाँ कह रहा है को पजेसिव एग्जेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होता है, यानी अवेलेबल होता है और एग्जेक्टिव की तरह कार्य करता है। इस एग्जाम्पल को समझते हैं कॉपी में कि ये सबको पजेसिव एग्जेक्टिव क्यों कहा जाता है। आइए समझते हैं सबको। देखिए पहला एग्जाम्पल में कह रहा है कि दिस इज़ माई बुक। ये माई जो है, माई के ठीक बाद बुक जो है ये नाउन है। माई के ठीक बाद बुक का यूज हुआ है। आपको समझा दिए हैं। माई, आवर, योर्स, हीज, हर, इट्स और देयर ये पजेसिव एग्जेक्टिव इसलिए है, बाद अगर नाउन अगर यूज हुआ है तो समझ जाना ये पजेसिव एग्जेक्टिव है। आया समझ में? वही एग्जाम्पल में बता रहे हैं। दिस इज़ माई बुक। ये माई जो है ये पजेसिव एग्जेक्टिव है। पजेसिव एग्जेक्टिव में उसके बाद नाउन यूज हुआ है, ये नाउन है, इसलिए माई को पजेसिव एग्जेक्टिव कहा जाता है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल में समझते हैं। हिज फादर इज अ टीचर। हिज है जो हिज ये पजेसिव एग्जेक्टिव है, उसके ठीक बाद नाउन का यूज हुआ है फादर। फादर ये नाउन है तो इसलिए हिज को पजेसिव एग्जेक्टिव कहते हैं। आइए तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दोज आर योर बुक्स। योर जो है पजेसिव एग्जेक्टिव है। पजेसिव एग्जेक्टिव इसके ठीक बाद बुक्स का यूज हुआ है, यानी बुक्स नाउन है। नाउन के पहले जो भी यूज होता है, नाउन जो या नाउन है, योर्स के बाद यानी पजेसिव एग्जेक्टिव के बाद नाउन से अगर प्रयोग हुआ इसलिए उसको पजेसिव एग्जेक्टिव कहते हैं। किताब में कहने का मतलब ये है कि जितना भी नाउन है ना, ये बुक्स, ये बुक, ये फादर, ये है ना पजेसिव एग्जेक्टिव, यानी पजेसिव केस का पजेसिव एग्जेक्टिव में माई से लेकर देयर तक इसका जो यूज होगा, ये हमेशा नाउन के पहले होगा। आया समझ में? ये सभी का यूज नाउन के पहले होगा, यानी अगर ये यूज हुआ तो इसके बाद नाउन आना हर हाल में ज़रूरत है, वरना वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यही समझाने का मतलब है। और ये एग्जांपल समझते हैं। हर सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, यानी हर जो है पजेसिव एग्जेक्टिव है, उसके बाद नाउन का यूज हुआ है, यानी सिस्टर एक नाउन है, एक तरह का नाउन है। सिस्टर नाउन है, उसके पहले यूज हुआ है, यानी इसके बाद नाउन आना हर हाल में ज़रूरी है। और नाउन के पहले पजेसिव एग्जेक्टिव का यूज होता है। अगर पजेसिव एग्जेक्टिव यूज हुआ है तो उसके बाद नाउन आना हर हाल में ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है। और किताब में आगे क्या कह रहा है जानते हैं। इन पजेसिव एग्जेक्टिव में हिज और हर दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन की भांति में भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है, नाउन अवेलेबल नहीं रहता है। यानी ये ऐसा हिज और हर ऐसे दो शब्द हैं जो कि प्रोनाउन में पजेसिव प्रोनाउन में यूज होता है, पजेसिव एग्जेक्टिव में यूज होता है। इसका कहने का मतलब यही है। और नोट में जानते हैं प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले होता है। प्रोनाउन का प्रयोग है, प्रोनाउन जो हम बताए हैं
वो क्या होता है, किसका बदले में आता है। तो और भी एक बार बता रहे हैं, प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है नाउन के बदले में आता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है, इसलिए प्रोनाउन के ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। यानी इसलिए प्रोनाउन के ठीक बाद, यानी प्रोनाउन के ठीक बाद प्रयोग नाउन नहीं रहता, क्योंकि प्रोनाउन जहाँ प्रोनाउन यूज होगा उसके बदले में नाउन आएगा, इसलिए अवेलेबल नहीं रहता है। जब प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन रहता है, यानी प्रोनाउन के अगर ठीक बाद अगर कोई नाउन अगर अवेलेबल रहता है, तब वो प्रोनाउन एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में वह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया